Hello everyone, and today in my class I will solve questions of number theory which came in NET exam of 2017 and 16. So let us start. We will solve questions which came in December 2017. The question is, for any prime number p, let AP be the set of integers t 1 to 999 such that the power of p in the prime factorization of d is odd, then the cardinality of dash a3 is 250, a5 is 160, A7 is 124 and A9 is 82. हमें चेक करना है कि जो ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्या गिवन है? AB इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, और कहां से कहां ये इंटीजर्स 1 2 अप टू 999। अगर हमें कार्डिनलिटी बतानी है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स बताने हैं, तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है, number of multiples of p from 1 to n, और n हमारा कहाँ है, 1 से लेके कहाँ तक है 999, means number of multiples of p from 1 to n is equal to greatest integer n upon p. We also know that number of multiples of p square from 1 to n is n upon p square. सेम ऐसे हम कर सकते हैं। अगर हम k की बात करें, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ p raised to the power k from 1 to n is n upon p raised to the power k. क्लियर? ये हम क्या है, मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें p पावर ओनली p रेज्ड टू द पावर 1 चाहिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन p स्क्वायर चाहिए, ये हो जाएगा n अपॉन p स्क्वायर अप टू, अगर हमें p रेज्ड टू द पावर k चाहिए, फ्रॉम 1 टू n इज इक्वल टू n अपॉन p रेज्ड टू द पावर k। क्लियर? अब यहाँ पे है कंडीशन, पावर ऑफ p इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ d इज ऑड। यहाँ पर जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे उसकी पावर कैसे होनी चाहिए, ऑड, मींस इवन नहीं होनी चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला है, अगर ए पे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, वहां पर सभी पावर नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पी ऐड करते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पी स्क्वायर हम ऐड करते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ पी के हम ऐड करते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, इन्होंने कंडीशन दे दी है, पावर ऑफ p इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ d इज ओड। यहाँ पर मीन्स हमें ये तो लेना है, ठीक है, क्यूब लेना है, 5 लेना है, ठीक है, वो पावर लेनी है जो क्या है, ओड है, और उन पावर को क्या है, माइनस कर देना है जो क्या है, इवन है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ओड पावर को ऐड करते जाएं और इवन को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन p माइनस, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ p फ्रॉम 1 टू n इज n अपॉन p, देन नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम 1 टू n। अगर इन्होंने सिंपल नंबर ऑफ मल्टीपल्स या इन्होंने कंडीशन नहीं दी होती, ओनली क्वांटिटी पूछी होती, तो हमें क्या करना होता था, सभी को प्लस करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी है, पावर ऑफ p इन द प्राइम फैक्टराइजेशन इज ओड, कि जो पावर होगी वो कैसी होगी, ओड में होगी, मीन्स हमें इवन पावर को क्या करना है, माइनस करना है। n अपॉन p स्क्वायर प्लस n अपॉन p क्यूब माइनस n अपॉन p रेज़ टू द पावर 4 अप टू, ये हमें क्या है, अल्टरनेटिव साइन के साथ, क्योंकि हमें इवन को माइनस करना है, ओड को प्लस करना है, हमें क्या है, ये सोल्व करते रहना है। कब तक,
जब तक हमारा रिमाइंडर जो है इस p से लेस नहीं हो जाता। क्लियर? अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट, क्योंकि हमें ऑप्शन चेक करनी है। यहाँ पे A3, P3, P5, P7 एंड P9। क्लियर? हाँ जी, ये हमारे पास क्या हो गया? फॉर्मूला ऑफ AP। फर्स्ट वी विल चेक A3, वैल्यू ऑफ A3। Here P is 3, value of n is, n हमारा क्या गिवन है? 999। 999 अपॉन 3 माइनस 999 अपॉन 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 999 अपॉन 3 क्यूब मीन्स 27 माइनस 999 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स 81। ऐसे हमें क्या इसको सोल्व करते रहना है जब तक हमारे क्या है रिमाइंडर इस 3 से, इन वैल्यू से क्या है स्मॉल नहीं हो जाता। क्लियर? ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जो रिमाइंडर हमारा इससे लेस हो जाता है उसको हम क्यों छोड़ देते हैं। फर्स्ट इसको डिवाइड करेगा तो ये क्या जाएगा? 333 माइनस, या तो हम 999 को डायरेक्ट 9 से डिवाइड करें, या जो आंसर हमारे पास आया है, क्योंकि पहले हमने 3 से डिवाइड किया, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, ये क्या हो जाएगा? सेम। तो इसी नंबर को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 333111। अगेन क्योंकि हम 9 तक डिवाइड कर चुके हैं, अब हमें 27 के साथ सॉरी हमें क्या करना है? 27 मीन्स 3 क्यूब। पहले हम 9 के साथ डिवाइड कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है? 3 के इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? और हमें रिमाइंडर को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम पॉइंट को क्या है? छोड़ देते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ये क्या हो जाएगा आपका? अगर इसको डिवाइड करते हैं 1 1 1 माइनस 9 को इससे डिवाइड करते हैं, या ये जो हमारे पास वैल्यू आई है A3 के, इसको डिवाइड कर लेते हैं 333 माइनस, अब हमें 999 को 9 से डिवाइड करना है। सिंपल रहेगा, इस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इस नंबर को पहले हमने 3 से डिवाइड किया, अगेन हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स इस नंबर को हम क्या है? 9 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो ये डिवाइड हो क्या हो जाएगा? 1 1 1 प्लस, यहाँ पर क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसमें आपका होल पार्ट लिया जाएगा, और जो आपका पॉइंट है वो क्या हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है? फिर इस नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? 3 मीन्स फर्स्ट हमने इसको 3 से किया, फिर 9 से, अगर अगेन इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं मीन्स हम क्या है? 999 को 27 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? मीन्स हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करो, इस नंबर को डिवाइड करते जाना है। ठीक है? ये क्या हो जाएगा? 1 1 1। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। क्लियर? फिर हम इसको क्या करेंगे? अगेन 3 से डिवाइड, लेकिन साइन क्या है? इवन पावर को माइनस करना है। यहां पे अगर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर? क्योंकि पॉइंट हमारा आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं तो वो हमारा क्या है? हम होल पार्ट लेते हैं। क्लियर? प्लस अगेन इसको 3 से डिवाइड करते हैं, ये क्या आ जाएगा? 4। इसको फिर हमें क्या है? 3 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा? 1। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग। और ये हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 पॉइंट समथिंग मीन्स क्या हो जाएगा? ये 0 कि जितने भी आगे टर्म्स आएंगे वो 0 पॉइंट समथिंग होंगे, जो हमारा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर में सभी क्या हो जाएगी? 0।
इसे सिंपल है, हमें क्या याद रखना है कि हमें पहले 3 से डिवाइड करते जाना है। जो भी आंसर आएगा रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जो हमारा क्या है क्वोशिएंट आएगा उसको हम 3 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा क्या है लास्ट में आंसर इस नीचे जो नंबर है 3 इससे लेस नहीं हो जाता। क्लियर? तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस पार्ट यहीं पे सोल्व कर लो। 3 3 3 मीन्स 2 2 2। यहां से अगर हम इसमें करते हैं सोल्व, ये क्या हो जाएगा 4 - 3 3। अगर इसमें हम ऐड करते हैं 40 40 में से 12 हम माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 28। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो 8 2 10 2 2 4 5 एंड 2। आंसर इज 250। मीन्स A3 की वैल्यू क्या आ गई 250। ऑप्शन में क्या है सेम है, मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देन वी चेक ऑप्शन इज 2। ऑप्शन 2 क्या है A5 इज 160। सेम हमारा फॉर्मूला रहेगा, ये रब कर देते हैं। A5 is 5, A5 क्या हो जाएगा, N is 999, 999 अपॉन P is 5 minus 999 and 5 square plus 999 upon 5 cube minus अपॉन 5 raised to the power 4। मीन्स ये हमें ऐसे सोल्व करते जाना है। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, जो भी आंसर आएगा उसको हम 5 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमारा आंसर 5 से लेस नहीं हो जाता। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन वी गेट 5 1 जा 5 4 9 45 4 9 45। ठीक है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 4 9 5 9 जा 45। क्लियर? क्योंकि जो पॉइंट है उसको हम क्या है पहले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो भी पॉइंट आएगा मींस इसकी वैल्यू क्या आने है ग्रेटेस्ट इंटीजर है 39। ठीक है, ये था 39, इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 7 और इसको हम करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1। उसके बाद सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। लेकिन ये हमारा अल्टरनेटिव साइन ये ध्यान रखना है, ये क्या हो जाएगा -1। इसको अगर हम माइनस करते हैं क्या हो जाएगा 9906 1 प्लस 6 166। ये क्या हो जाएगा 166 और हमारा क्या है आंसर A5 इज 160। मीन्स ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, हमारी जो ऑप्शन 2 है वो कैसी है इनकरेक्ट है। यहाँ पे वैल्यू गिवन 160 लेकिन हमने क्या फाइंड आउट किया 166। मीन्स ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। देन वी चेक ऑप्शन 3। A7 इज 124। यहाँ पे हमें P की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7। N upon N is 999 upon 7 minus 999 upon 7 square plus 999 upon 7 cube minus 999 upon 7 raised to the power 4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 9 7 2 जा 14। अगेन हम चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7 ये क्या आ जाएगा अगर इसको माइनस डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 9 7 2 जा 14 माइनस। अब इसको हमें डिवाइड करना है।
क्लियर, 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, देन अगेन वी डिवाइड बाय 7, तो ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं ये 144 0 2 1, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन 3, A7 इज 124, so our option 3 will become correct. Then we check option 4. Here P is the 11. Value of A11 is n upon n is 999 upon 11 minus 999 upon 11 square plus 999 upon 11 cube. क्लियर, इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 9 एंड 0, वैल्यू क्या आएगी 9 एंड 0, 11 एंड 9 0, माइनस इसको आगे 9 से करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 82, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 82, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, A3 आपका 250, A5 की वैल्यू हमारी 166 मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है ये आपका राइट एंड 4 इज ऑल्सो राइट, ठीक है। एंड देन वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। These questions came in June 2017. These questions are very easy, so let us start. What is the remainder when 3 raised to the power 256 is divisible by 5? It is clear कि यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, ठीक है। हमने किया था आइलर थ्योरम और फॉर्मेट थ्योरम। हमें क्वेश्चन जब हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो हमें वहां पर अगर फैक्टोरियल है तो विल्सन थ्योरम यूज करनी है, अगर फैक्टोरियल नहीं है किसी नंबर की पावर है वहां पर हमें फॉर्मेट और आइलर थ्योरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में हमें चेक क्या करना है, दिस नंबर a रेज़ टू द पावर n, जीसीडी ऑफ a एंड n इज 1। यहाँ पर नंबर 3 और 5 की जो जीसीडी है ये क्या है, जीसीडी ऑफ 3 एंड 5 इज 1, मीन्स हम फॉर्मेट थ्योरम भी यूज कर सकते हैं और आइलर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या है दोनों थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। आइलर थ्योरम क्या थी, a रेज़ टू द पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो n, क्लियर, वेयर n इज द 5, क्योंकि किससे डिविजिबल है ये 5, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 5, n इज द 5 and value of a is 3, value of a is 3। हम चेक कर चुके हैं जीसीडी ऑफ 3 and 5 is 1, then we can use Euler theorem। 3 raised to the power आपका n क्या है 5, 5 of 5 is congruent to 1 modulo n, clear। We know that value of 5 is 4, means 3 raised to the power 4 is congruent to 1 modulo, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5, क्या आ जाएगा 5, 1 modulo 5, क्लियर। अगर हम इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्या है ये नंबर 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे हमारा 4 आया है और डिवाइड करके ये क्या आएगा 4 6 और ये 4 64, ठीक है। अगर इस नंबर की पावर हम क्या कर दें 3 रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 64, यानी 3 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दे 64 से और 1 रेज़ टू द पावर इज आल्सो 64, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 256 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ये कितनी भी पावर करो ये ऑलवेज क्या रहेगा 1 मोडुलो 5। अगर 5 इस नंबर को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, रिमाइंडर इज 1।
सो आवर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन जो 1 है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है, इसको हम फॉर्मेट थ्योरम से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। सेम रहेगा, यहां पे आपका क्या था, p माइनस 1। फॉर्मेट थ्योरम में क्या था, a रेज टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5। यहां पर क्योंकि प्राइम नंबर है p माइनस 1, ये क्या रहेगा, 4 हो जाएगा। आगे हमारा सेम रहेगा, 3 रेज टू द पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 5। अगेन हम क्या करते हैं, इसको 64 से इसकी पावर 3 रेज टू द पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 64। ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 रेज टू द पावर 64 मोडुलो 5। मींस हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 5 जब इसको डिवाइड करता है 3 रेज टू द पावर 56 को, रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 1। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगी आपकी, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 16 रेज टू द पावर 2016 इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 16 रेज टू द पावर 2016 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सेम हम क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ये a है आपका, ये n, तो हम चेक करेंगे जीसीडी ऑफ a एंड n, 16 और 9 इज 1। ठीक है, इसमें भी हम क्या, फॉर्मेट और आइलर थ्योरम दोनों ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, और बाय यूजिंग आइलर थ्योरम, दोनों कर लेते हैं। फर्स्ट हम क्या है, इसको सोल्व करेंगे बाय आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या थे आपकी, a raised to the power 5n is congruent to 1 modulo n, where n is the 9 और a is the 16. 16 raised to the power 5 9 is congruent to 1 modulo 9। यहां से हमें क्या है, आइलर फंक्शन निकालना है। वैल्यू किसके निकाले, 5 9। 9 मीन्स 5 ऑफ 3 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 1। ठीक है, क्योंकि हम मेरी प्रीवियस वीडियो में ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो जो ऊपर लिंक गिवन है, यहाँ जाके आप आइलर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना देख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 3 6। 16 रेज टू द पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 9। अब हमें चेक करना है क्या 6 इसको डिवाइड करता है, यस करता है, क्योंकि जो नंबर 3 से और 2 से डिविजिबल है वो किससे होंगे, 9 6 से भी डिविजिबल होंगे। मीन्स यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करते हैं क्या आ जाएगा, 6 3 2 1 3 एंड 6, क्या आ जाएगा 3 3 6। मीन्स हमें क्या है, इसको पावर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 और 1 रेज टू द पावर 336 मोडुलो 9। इज इट क्लियर, देन ये क्या हो जाएगा, 16 रेज टू द पावर 2016 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 9। मीन्स अगर 9 इसको डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या होगा, अगेन 1। क्लियर, तो हमारा जो ऑप्शन 1 है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, इसको हम फॉर्मेट थ्योरम से भी सोल्व कर लेते हैं कि जो इसका रिमाइंडर क्या सेम रहेगा। फॉर्मेट थ्योरम क्या थी आपकी, a रेज टू द पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो n। ठीक है, यहां पर a क्या है आपका, 16 रेज टू द पावर p, p यहां पे क्या है, लेकिन यहां पर हमारा जो नंबर है p वो कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या है, फॉर्मेट थ्योरम से सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो p नंबर है यहाँ पे p कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। p कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। क्लियर, तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम आइलर थ्योरम की हेल्प से ही कर सकते हैं।
So next questions which came in June 2016. The question is, which of the following statement is false? First is, there exists an integer x such that a is x is congruent to 23 modulo 1000 and x is congruent to 45 modulo 6789. And next option is x is congruent to 23 modulo 1000 and this one. मीन्स हमें क्या चेक करना है कि विच स्टेटमेंट, ठीक है, कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है. क्लियर? यहाँ पर क्लियर है कि ये क्या आपकी, हमें सॉल्यूशन निकालना है, ये चेक करना है किसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. ये आपकी क्या है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, ये हम कैसे सोल्व करेंगे. चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. क्लियर भी होगा आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम. अगर क्लियर नहीं है तो ऊपर जो लिंक दिया हुआ है वहां जाके आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देख सकते हैं. वहां पे फर्स्ट कंडीशन थी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इफ जीसीडी ऑफ n1 and n2 is 1. क्लियर? अगर जो हमारा मोडुलो n1 एंड मोडुलो n2 गिवन है, इनकी जीसीडी अगर 1 है तो देन सॉल्यूशन विल डेफिनेटली एग्जिस्ट. क्लियर? तो फर्स्ट वी विल चेक जीसीडी ऑफ 1000 and 6789. हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जीसीडी 1 आ जाती है तो ये डेफिनेट है कि एक सॉल्यूशन, चाहे वो सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, मींस एक सॉल्यूशन आपका मस्ट एग्जिस्ट करेगा. क्लियर? फर्स्ट वी चेक जीसीडी ऑफ 1000 and 6089. ठीक है, इनकी जीसीडी क्या है आप फाइंड आउट कर सकते हैं. जीसीडी क्या आ जाएगी इनकी 1. क्या आएगी 1. मींस वी कैन से दैट द ऑप्शन 1 इज राइट. मींस यहाँ पे क्या है, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगी, करेक्ट. देन अगेन वी विल चेक जीसीडी ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर. सेम नंबर है, यहाँ पे हमारा डिफरेंस था. हमें ये चेक नहीं करना, हमें क्या चेक करना है, जीसीडी ऑफ n1 एंड n2. ठीक है, बाय यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वी कैन से दैट if GCD of n1 and n2 is 1 then solution will exist. क्लियर? यहाँ पर दोनों की GCD क्या है 1, मेन सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. अगेन वी चेक सेकेंड ऑप्शन. सेम आपके नंबर है तो GCD of 1000 and this number is 1. Also we can say that solution will exist by using these congruent. क्लियर? यहां भी क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. देन वी चेक क्वेश्चन थर्ड. या फर्स्ट वी विल चेक जीसीडी ऑफ 1000 एंड दिस नंबर. वी नो दैट बोथ नंबर 1000 एंड दिस नंबर क्लियर आर इवन नंबर्स. कैसे नंबर हैं, यहां पे अगर हम जीसीडी निकालते हैं 1000 and 9876, बोथ नंबर क्या है, इवन नंबर. मींस कम से कम एक जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो तो दोनों भी कॉमन होगा. क्लियर? लेकिन जीसीडी क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ n1 एंड n2 इज 1 देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट. लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि दोनों इवन नंबर है. मींस इसमें कम से कम जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो इसमें जीसीडी जरूर होगी. ठीक है, मीन्स ये क्या है, नॉट इक्वल टू 1. अगर ये 1 नहीं है सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? तो हमारी ऑप्शन जो 3 है ये क्या हो जाएगी, विल बिकम्स इनकरेक्ट. ठीक है, देन वी चेक ऑप्शन 4. सेम जीसीडी ऑफ दिस एंड दिस सेम है आपकी, नॉट इक्वल टू 1. मीन्स यहां भी आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सॉल्यूशन बताना है कि पहली स्टेटमेंट की कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. अगर आपका, क्योंकि वहां पे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम थी कि ये कॉन्ग्रुएंट है, सॉल्यूशन विल डेफिनेटली एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ n1 and n2 is 1.
हमें ओनली क्या चेक करना है, जीसीडी चेक करनी है n1 एंड n2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, next question from December 2017 is, given a natural number n greater than 1 such that n minus 1 factorial is congruent to minus 1 modulo n, we can conclude that. It is very simple because this is a statement of theorem Wheeson, first theorem. Clear? क्योंकि अगर हमारा, हमें क्या है, किसी का रिमाइंडर दिस नंबर रेज़ टू द पावर निकाला है, आइलर थ्योरम यूज करते हैं, फॉर्मेट नंबर, ठीक है। लेकिन अगर फैक्टोरियल आ जाए, वहां से क्लियर है कि हमें विल्सन थ्योरम ही यूज करनी है। अब हमें चेक करना है डिफरेंस n और n के बीच में कितना है, 1 है, तो फर्स्ट थ्योरम यूज करते हैं। 2 का डिफरेंस है, सेकेंड थ्योरम यूज करते हैं। 3 का डिफरेंस है तो थर्ड थ्योरम हम यूज करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, फर्स्ट नंबर, मीन्स ये क्या, n माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोडुलो n। लेकिन ये विल्सन थर्ड थ्योरम कब थी, वहां पे कुछ मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। साथ में कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी, वेयर n इज अ प्राइम नंबर। क्लियर? क्योंकि विल्सन फर्स्ट थ्योरम में या सेकेंड या थर्ड, वहां पे कंडीशन क्या थी, n माइनस 1 फैक्टोरियल, हमने क्या लिया था, p माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मोडुलो p, वेयर, कंडीशन क्या थी, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। यहां पे हमारी स्टेटमेंट क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्या होना चाहिए, वेयर n इज अ प्राइम नंबर। अब ऑप्शन में हम चेक करते हैं क्या क्या है, n इज इक्वल टू p रेज टू द पावर k, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। n क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, या n इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ऑप्शन 4 क्या है, n इज इक्वल टू p, p इज अ प्राइम, यस इट इज करेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि np हमारा क्या है, वहां पे कंडीशन है p इज अ प्राइम नंबर। क्या कंडीशन थी, p इज अ प्राइम नंबर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट चेक करनी है और ये चेक करना है कि इसमें क्या मिसिंग है। क्या मिसिंग था, वेयर n इज अ प्राइम नंबर। ओके, टुडे वी हैव सॉल्व्ड सम क्वेश्चंस which came in 2016 and 17 CSIR NET. In next videos we will try to solve more questions. Okay, thank you, bye bye.